Hello students, our today's topic is magnetic dipole. Student, magnetic dipole consists of two poles, unlike poles जैसे north pole, south pole of equal strength. इनकी strength, that is pole strength को मैं small m से denote कर रहा हूँ, दोनों equal strength के हैं and separated by a small distance. इन दोनों के बीच में एक distance है, तो स्टूडेंट इसे बोला जाता है magnetic dipole. So it is a magnetic dipole. Hence you can write a magnetic dipole consists of two unlike poles. Magnetic dipole consists of two unlike poles जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल of equal strength and separated by a small distance separated by small distance. This is the magnetic dipole. Now there are some examples of magnetic dipole. For example, this is a bar magnet. Bar magnet is an example of magnetic dipole. Compass needle, current loop, इन सभी के पास टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. बार मैग्नेट, अ कंपास नीडल, करंट लूप एटसेट्रा. करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है, इस पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं. दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ the next topic is magnetic dipole moment. Student, what is magnetic dipole moment? हमारे पास एक मैग्नेट है, इसमें दो पोल्स हैं. अगर मैं किसी एक पोल स्ट्रेंथ को उसके बीच के डिस्टेंस, दो पोल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूं तो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. हेंस यू कैन राइट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड, magnetic dipole moment is defined as the product of the pole strength of either pole, दोनों में से कोई एक पोल, दोनों की सेम ही है पोल स्ट्रेंथ, either pole, and distance between two poles, and distance between two poles, and distance between two poles. Okay student, so that is magnetic dipole moment को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं. It is small m multiplied by the distance 2l. Student, it is a vector quantity, आप वेक्टर लगा सकते हो. So this is the formula for the magnetic dipole moment. आपने बोला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्टूडेंट्स की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ. वैसे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन भी यही होती है, मगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की. हमें दोनों को मर्ज नहीं करना है बातों को. It is a vector quantity and its direction is from south pole to north pole, south to north. Okay student, so this now unit की बात करते हैं अब इसकी. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट क्या रहेंगे? स्टूडेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. आप ऐसे कंप्लीट लिख सकते हो, एम्पियर मीटर स्क्वायर. और जूल पर टेस्ला. सो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज Gauss theorem in magnetism. स्टूडेंट, आपने Gauss theorem in इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, और Gauss theorem इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हो. हम Gauss theorem इन मैग्नेटिज्म में
उसी की हेल्प से हम कोई डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक से बात स्टार्ट करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the electric flux over a closed surface area, that is E dot ds integration, that is the electric flux, which is 1 upon epsilon times the total charge enclosed inside that surface area। तो स्टूडेंट, अगर एक चार्ज इंक्लोज कर रखा है तो इतना फ्लक्स होता है, बट अगर उसमें हम एक डाइपोल रख दें, डाइपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रख दें उसके अंदर, तो मेरे पास नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज हो जाएगा 0। जब नेट चार्ज 0 हो गया तो आपका जो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो जाएगा E डॉट ds इंटीग्रेशन विच इज 0। और ऐसा ही कुछ होता है मैग्नेटिज्म में, दैट इज मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल, दैट इज मोनोपोल तो होता ही नहीं है, वो डाइपोल की फॉर्म में ही होता है। जब डाइपोल की फॉर्म में होता है तो जो नेट यहाँ पर आप पोल स्ट्रेंथ लिखने वाले हो वो 0 हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा B डॉट ds इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, आपने गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म कहां से डिराइव की? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक से। सो इफ Q विद अ चार्ज enclosed in any surface area, if Q with a charge enclosed in any surface area, जो हमने बात की है अभी वो सारा डिराइव करके देखते हैं। then Gauss theorem in electrostatic is given as, then Gauss theorem in electrostatic is given as, electrostatic is given as E dot ds integration which is Q upon epsilon. Now if two charges are there, that is a dipole is there in the surface area, if plus Q and minus Q charges are enclosed, then Gauss theorem becomes, then Gauss theorem becomes E dot ds integration which is equal 0। तो सिमिलरली गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म क्या होगी? सिमिलरली गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, क्योंकि वहाँ पर तो डाइपोल ही होता है, मतलब वहाँ मोनोपोल सिंगल पोल नहीं होता। जैसे सिंगल चार्ज हो सकता है, सिंगल पोल नहीं हो सकता, मैग्नेटिक पोल नहीं हो सकता। सिमिलरली गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म इज गिवन एज, in magnetism is given as B dot ds integration which is 0। Okay student, so this is the Gauss theorem in magnetism। और यहाँ से हमें एक बात पता चली, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मोनोपोल होता तो ये आंसर 0 ना होता, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। Okay student, so this is the concept of Gauss theorem। Now atomic or molecular theory of magnetism। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी, स्टूडेंट कोई भी एटम, वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है। जब वो चक्कर लगा रहा होता है वो करंट का लूप बनता है, तो वो करंट का लूप एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। तो यू कैन राइट इन एनी मैग्नेट, इन एनी एटम, सॉरी, इन एनी एटम electrons revolve around the nucleus, so they constitute current loop। तो वो करंट लूप बनाते हैं। An atom behaves like a tiny magnet। ओके, तो इस हिसाब से सब कुछ मैग्नेट होना चाहिए, फर्स्ट थ्योरी कहती है। बट सेकंड थ्योरी की बात करते हैं।
जो अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस है, जैसे आयरन है, आयरन कहाँ पर, जैसे कि चेयर में आयरन लगा हुआ है या किसी टेबल में आयरन लगा हुआ है, विंडो में आयरन लगा हुआ है, मगर वो मैग्नेट नहीं है। क्यों नहीं है वो मैग्नेट? ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता? इसको समझते हैं। स्टूडेंट, अभी अभी हमने बात की है, जो एक एटम है, किसी भी सब्सटेंस में एक एटम है, तो उसमें एटम एक चेन की तरह, एक क्या करेगा, एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, टाइनी मैग्नेट बन जाता है। मगर जो मटेरियल अनमैग्नेटाइज होते हैं उसमें ये जो छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट्स हैं, ये एक क्लोज चेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लोज चेन। इस तरह से क्लोज चेन बना रहे हैं। स्टूडेंट, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, सपोज ये एक मैग्नेट है, तो यहाँ पर इसका साउथ पोल कंसीडर कर लेते हैं। जो टिप है एरो की, साउथ पोल, ये नॉर्थ। इसी तरह सभी साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, साउथ है, नॉर्थ है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। जिससे नेट इफेक्ट कैंसल हो जाता है तो वो सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये चेन किसी भी तरह की हो सकती है, क्लोज चेन। ये ट्रायंगल हो सकता है, ये पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो इस तरह से ये क्लोज चेन बनाते हैं जिनसे इनका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए ये अनमैग्नेटाइज होते हैं। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो दिस वन। तो ये हमने अलग अलग स्मॉल टाइनी मैग्नेट्स बनाए हैं जो कि एटम्स हैं। एक एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये इस तरह से क्लोज चेन बना लेते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। दैट इज द रीजन। इन an unmagnetized substance, these tiny magnets, जिनकी बात हमने ऊपर की है फर्स्ट पॉइंट में, these tiny magnets form chains, आप closed chains भी बोल सकते हो, chains like triangle or polygons, like triangle or polygons. So their effects get cancelled by each other, ओके स्टूडेंट ना। बट जब वही आयरन का पीस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने क्यों लगता है? ऐसा क्या होता है? वो मैग्नेटाइज क्यों हो जाता है? सो स्टूडेंट, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कंसीडर करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब यही आयरन का पीस इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं इस तरह से। दिस इज द आयरन पीस, तो हमने इसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। दिस वन, इस तरह से हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब क्या होगा, ये जो टाइनी मैग्नेट्स हैं जिन्होंने क्लोज चेन बना रखी थी, उनमें से ये अलग होंगे और उनका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो उनका नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से तो ये ओपन हो जाएंगे, अपनी चेन को ब्रेक कर देंगे और अपने आप को अलाइन कर देंगे। यहां पर साउथ पोल आ जाएगा नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल हो जाएगा साउथ की तरफ। इस तरह सभी के सभी जितने भी टाइनी मैग्नेट्स बने थे सब इस तरह से अरेंज करेंगे अपने आप को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये इस तरह से अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर रहे हैं। नॉर्थ की तरफ सारे साउथ आ जाएंगे और साउथ की तरफ सारे नॉर्थ आ जाएंगे, इस तरह से।
अब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा ना स्टूडेंट, जो ये बीच में नॉर्थ साउथ है ये तो कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, बट इसका ये साइड देखो, यहाँ सारा साउथ इकट्ठा है और यहाँ देखो सारा नॉर्थ इकट्ठा है, तो इसका मतलब ये एक मैग्नेट बन चुका है। जब एक तरफ नॉर्थ पोल आ गया एक तरफ साउथ पोल आ गया तो इसका मतलब ये मैग्नेटाइज हो चुका है। नाउ व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड is applied on this unmagnetized substance, on this unmagnetized substance, all tiny magnets in it, all tiny magnets in it will align themselves, वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे, will align themselves, align themselves parallel to each other, एक दूसरे के तो वो सभी पैरेलल रहेंगे, parallel to each other with their north poles, with their north poles in the direction of magnetizing field. North pole magnetic field की डायरेक्शन में चलने स्टार्ट कर देंगे, north pole in the direction of magnetizing field. सॉरी ये चलेंगे नहीं, अलाइन करेंगे अपने आप को, ये मूवमेंट नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई करंट की तरह मूवमेंट नहीं है, ये जस्ट अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड साउथ पोल्स अपोजिट टू फील्ड, साउथ पोल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। सो सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेट, सब्सटेंस क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट, जब इस मैग्नेटाइज सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, मतलब मैग्नेट को गर्म किया जाता है, तो ये अपने मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी लॉस कर देता है, अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। व्हेन मैग्नेट इज हीटेड इट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस्ट कर देता है। सो दिस इज द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये है आपकी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म? स्टूडेंट, हमारा अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द cause of this? You can write, our earth behaves like a huge magnet, our earth behaves like a huge magnet, huge magnet, बहुत बड़ा मैग्नेट है। क्यों? What is the cause of that कि अर्थ हमारा एक मैग्नेट कैसे है? अभी हमने बात की एटम की, एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, तो कोई भी सब्सटेंस एटम से बना हुआ है, तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ भी वैसे ही बना हो, तो अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट हो सकता है जब ये सारे के सारे मैग्नेट मिल जाएं। एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम, एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम, कंसिस्ट ऑफ एटम एंड एटम बिहेव्स लाइक अ करंट लूप, एटम बिहेव्स लाइक अ करंट लूप। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो करंट लूप बनाते हैं, करंट लूप, एंड एक्ट्स एज टाइनी मैग्नेट, एक्ट्स एज टाइनी मैग्नेट। जब एक एटम मैग्नेट हो सकता है, सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ लार्ज मैग्नेट, क्योंकि अर्थ भी एटम से मिलकर बनी है। सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ लार्ज मैग्नेट, ये फर्स्ट कॉज हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो आयनाइज हो जाती हैं ड्यू टू कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज वो रेज जो एटमॉस्फेयर के बाहर से आ रही हैं,
और बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस भी जो गैसेज है उसको आयनाइज कर सकते हैं। सो ये जो आयनाइज गैसेज हैं जब वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती है तो करंट का लूप बनता है, तो वो भी एक मैग्नेट का रीजन हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का। द gases of atmosphere are ionized due to cosmic rays and radioactive substances These ionized gases rotate along with Earth and constitute a large current This current magnetizes the earth. ये भी एक रीजन, ये भी एक कॉज हो सकता है अर्थ के मैग्नेटिज्म का। This current magnetizes the earth. Now the next cause. Next is the core of earth consists of molten metallic fluid. Molten state में मेटल अर्थ के कोर में भरा हुआ है। जब वो रोटेट करता है तो मोल्टन मेटल रोटेट करता है तो वो करंट के लूप्स डेवलप कर देता है, तो वो भी अर्थ के मैग्नेटिज्म का एक रीजन हो सकता है। द कोर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ मोल्टन मेटालिक फ्लूइड। आप मोल्टन मेटल्स भी लिख सकते हो, मोल्टन मेटालिक फ्लूइड। वो जो मेटालिक फ्लूइड है वो भी तो एटम से मिलकर बना हुआ है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ करंट्स आर डेवलप्ड। करंट डेवलप हो जाता है इन द कोर ऑफ अर्थ। करंट्स आर डेवलप्ड इन द कोर ऑफ अर्थ। This magnetizes the earth. This magnetizes the earth. Okay, student. So these are the cause of Earth's magnetism. Okay, student. So this is our today's topic. Very important concept. Thank you very much.